इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। भारत की नदियों में ये आज का पार्ट 8 है। इसके पहले हमने पार्ट 7 बना दिया भारत की नदियों में, ठीक है। तो आप उसको जरूर देख लेना। पार्ट 7 में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पढ़ा रहे थे, जिसमें से कुछ नदियाँ बच गई थी, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने पार्ट 1 से लेकर 7 तक बना दिए, वो सब आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। आगे है कृष्णा नदी, ठीक है। इसके पहले जो नदियाँ हमने पढ़ा दी हैं पार्ट 7 वो आप देख लेना। कृष्णा नदी, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, ठीक है। तथा समागम मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है, याद रखना, ठीक है। महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और समागम कहाँ होता है? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी? 1400 किलोमीटर। तथा यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना। दक्षिण भारत की कौन सी नदी है? दूसरी सबसे लंबी है। उसके बाद पहली नदी कौन थी? गोदावरी, ठीक है, याद रखना। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि जो भारत की सबसे लंबी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। GGKY आपको याद रखना है, GGKY। सबसे पहले गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। ये भारत की 4 प्रमुख सबसे लंबी नदियाँ, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। इसका आबाद क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका डेल्टा हेड शहर विजयवाड़ा है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसका डेल्टा हेड शहर कौन सा है? विजयवाड़ा, कृष्णा नदी का, ठीक है। डेल्टा हेड मैंने आपको बताया था, जहाँ से डेल्टा का निर्माण प्रारंभ होता है उसको डेल्टा हेड शहर बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दाएं तरफ से कौन सी, वो देखते हैं। घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, यानी कि ये इसकी सहायक नदियाँ हैं दाएं तरफ से, ठीक है, याद रखना। घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। तथा बाएं तरफ से भीमा, मूसी, तुंगभद्रा और हंगरी, ठीक है, याद रखना है। इसको मैं आपको बता दूंगा कि तुंगभद्रा दो जगह क्यों आ गया, ठीक है। हंगरी नदी है। और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर है। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी है। मूसी नदी है जो मूसी, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद शहर, ठीक है। आगे देखते हैं। इस नदी पर प्रमुख परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर, याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है, यानी कि जो, एक मिनट में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। चलिए तो मैं आपको क्या बता रहा था? नागार्जुन सागर परियोजना बता रहा था, ठीक है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कहाँ है? वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, याद रखना, ठीक है। कौन कौन से राज्य? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की सीमा पर गया है नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद अलमाटी बांध, इस नदी पर प्रमुख परियोजना है जो कर्नाटक राज्य में है, यानी कि अलमाटी बांध हुई है और नागार्जुन सागर, दो परियोजना है, ठीक है, याद रखना। जो अलमाटी बांध है वो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। और जो नागार्जुन सागर परियोजना वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग राज्य में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी को डिस्कस करते हैं। एक कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत जिला कुर्ग कर्नाटक राज्य से होता है। कहाँ से होता है? कर्नाटक राज्य के कुर्ग से, याद रखना। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग से, ठीक है। जो पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत में है, ठीक है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। तथा इसका समागम तमिलनाडु के पास बंगाली खाड़ी में हो जाता है। कहाँ होता है इसका समागम? तमिलनाडु के पास जो बंगाली खाड़ी है वहाँ होता है, ठीक है, तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु राज्य के पास। इसका डेल्टा हेड शहर तंजौर है। डेल्टा हेड शहर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहाँ से डेल्टा का प्रारंभ होता है बनना, ठीक है, उसको बोलते हैं डेल्टा हेड शहर। कौन सा है? तंजौर, ठीक है, इस पर। इस नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। कितनी है इस नदी की लंबाई? 805 किलोमीटर टोटल लंबाई, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं इस नदी को? दक्षिण की गंगा, याद रखना, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, वो देखते हैं, ठीक है। दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ, दाएं तरफ से कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी और सुवर्णवती। ये इसकी क्या है? दाएं तरफ से सहायक नदियाँ, याद रखना, ठीक है। भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी और सुवर्णवती, ठीक है, याद रखना। तथा बाएं तरफ से इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, वो देखते हैं। बाएं तरफ से सहायक नदियाँ हैं हेमवती, शिमशा, हिरांग और अक्रावती,
ठीक है, ये याद रखना। कावेरी नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले आपको रखना दाएं तरफ से भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी और सुब्रमवती, ठीक है, और बाएं तरफ से हेमवती, शिमशा, हेरांग और करावती, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं कावेरी नदी पर प्रमुख परियोजना कौन कौन सी वो देखते हैं, ठीक है। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक राज्य में, ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना, याद रखना कृष्णा सागर बांध, ठीक है। तथा मैटूर बांध तमिलनाडु राज्य में, याद रखना कृष्णा सागर परियोजना और मैटूर बांध, ये अलग अलग राज्यों में, ठीक है। एक कर्नाटक राज्य में कृष्णा सागर और मैटूर बांध तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। आगे देखते हैं स्टैनली बांध जो कि तमिलनाडु राज्य में, एक और बांध है स्टैनली, ठीक है, याद रखना स्टैनली बांध कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। इसके ऊपर दो द्वीप है, कौन कौन से, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये दो द्वीप है इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना कहाँ पे, स्टैनली बांध के ऊपर। आगे देखते हैं शिव समुद्रम कावेरी नदी का अधिकतम जल विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए प्रयोग होता है, याद रखना ये, यानी कि जो द्वीप है, ठीक है, ये तो अलग है, उसके बाद आगे है यहाँ से कावेरी नदी का किसके लिए यूज़ होता है, इसका उपयोग होता है विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए, इसको याद रखना है, ठीक है। किसके लिए होता है, विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए इसका सर्वाधिक यूज़ होता है, ठीक है। अब ये नोट दिया है, नोट को देखते हैं क्या है, ठीक है। कावेरी नदी बेसिन के ऊपर कर्नाटक राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से तथा तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, जो कावेरी नदी बेसिन है, ठीक है, उसके ऊपर यानी कर्नाटक राज्य में क्या होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है, याद रखना। और तमिलनाडु है जो तमिलनाडु की उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, कहाँ से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो इसके बाद रखना कर्नाटक और तमिलनाडु में, इन दोनों में अलग अलग मानसून से वर्षा होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है आप, ठीक है। कर्नाटक राज्य में होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से और तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं तथा कावेरी जल विवाद देखिए किन किन देश राज्यों के मध्य, ठीक है, वो देखते हैं। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, ये 4 राज्य हैं। इन राज्यों के मध्य क्या है, कावेरी जल विवाद है, ठीक है, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में आ चुका था एक बार कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, उसमें से राज्यों के नाम दे दिए गए थे और ये पूछ लिया गया था कौन कौन से राज्य हैं, तो आप इनको जरूर एक बार याद कर लेना, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये 4 राज्य, ठीक है, याद रखना। पुडुचेरी क्या केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना। आगे देखते हैं बैगई नदी, ठीक है, बैगई नदी, इस नदी का उद्गम, ठीक, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तमिलनाडु के मदुरई जिले में बरसानत पहाड़ी से होता है, कहाँ से होता है, बरसानत पहाड़ी से, याद रखना मदुरई जिले के बरसानत पहाड़ी से, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना बरसानत पहाड़ी से होता है, ठीक है। इसका समागम मंडपम के पास पाक की खाड़ी, यानी कि जो मैंने आपको जब वो पढ़ा थी जल संधियाँ, तब मैंने आपको बताया था कि पाक की खाड़ी कहाँ है, ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य के पास है। इसका तटीय शहर मदुरई और रामनाथपुरम है, ये याद रखना है, ठीक है। तटीय शहर कौन कौन से बैगई नदी के किनारे, वो है मदुरई और रामनाथपुरम। पाक की खाड़ी में आपको बताता हूँ, ठीक है, ये रहा इंडिया का दक्षिण भारत का मैप, ठीक है, और ये इधर श्रीलंका है, ठीक है, इधर है तमिलनाडु राज्य, श्रीलंका और तमिलनाडु के राज्य के बीच में ये पाक की खाड़ी है, ठीक है, याद रखना इसको, पाक जल डमरू बद्री इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं आगे मैप है, मैं आपको मैप बताता हूँ नदियों का, ठीक है, कौन नदी कहाँ से निकलती कहाँ गिरती है, तो ये मैप है। ये सबसे नीचे बैगई नदी जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, याद रखना ये बैगई नदी है इधर। उसके बाद ये इधर से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, ये जाती है बंगाली खाड़ी में, और एक कृष्णा नदी है, ठीक है, ये बंगाली खाड़ी में जाती है, और एक गोदावरी नदी है, ये बंगाली खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसके बाद ये महानदी है, उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद एक ब्राह्मणी नदी है, उसके बाद ये बैतरणी नदी है, उसके बाद ये स्वर्णरेखा नदी है। तो ये नदियों का सीक्वेंस आप इसको जरूर याद रखना, ठीक है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर याद रखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, और अगली वीडियो में हम आपको क्या
पार्ट 9 में अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, यानी कि जो अरब सागर में गिरती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।